हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। हम श्री दामोदर अष्टकम पर चर्चा कर रहे हैं, जो कि श्री सत्यव्रत मुनि द्वारा कृत है और इस दामोदर अष्टकम का उल्लेख पद्म पुराण में हुआ है। इस श्रृंखला में हम श्रील सनातन गोस्वामी द्वारा कृत दिग्दर्शनी टीका पर चर्चा कर रहे हैं। हमारी आज की चर्चा का विषय है श्लोक 3। इति दृक्स्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तं मख्यापयन्तं तदीयेषितज्ञेषु भक्तर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वंदे। शब्दार्थ अन्वय के रूप में, इति दृक्, जिस प्रकार दाम बंधन आदि रूप परम मनोहर बाल्य लीलाओं के द्वारा, स्वलीला भी अपनी असाधारण क्रियाओं के द्वारा, स्वघोषम अपने गोकुल में वास करने वाले प्राणी समूह अर्थात अपनी लीला शक्ति से प्रकटित प्राणीगण सभी को आनंद कुंडे आनंद रस में अथाह जलाशय में निमज्जनतम पूर्ण रूप से या निरंतर सराबोर करते हैं। उन्हीं लीलाओं के द्वारा तदीयेषिता गेशु भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान से पूर्ण भक्तों में अथवा भगवान के अतिमत्र्य लीलामयत्व आदि ज्ञान से पूर्ण भक्तों में भक्तैर्जितत्वम अपनी भक्तवश्यता आख्यापयंतम बताने वाले तम ईश्वर दामोदर को पुनः प्रेमतः प्रेम पूर्वक शतावृत्ति सैकड़ों बार अहम मैं वंदे नमस्कार करता हूँ। श्लोक अनुवाद। जो इस प्रकार दाम बंधन आदि रूप बाल्य लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवर में नित्य काल सराबोर करते रहते हैं और जो ऐश्वर्यपूर्ण ज्ञानी भक्तों के निकट मैं अपने ऐश्वर्यहीन प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूँ, ऐसा भाव प्रकाशित करते हैं, उन दामोदर श्री कृष्ण की मैं प्रेम पूर्वक बारंबार वंदना करता हूँ। इस श्लोक में श्री सत्यव्रत मुनि भगवान श्री कृष्ण का गुण विशेष अर्थात भगवान श्री कृष्ण के गुणों की उत्कृष्टता का वर्णन कर रहे हैं और विशेषकर इस श्लोक में कृष्ण का अपने भक्तों के वशीभूत होने का कारण दर्शाया गया है। गुण विशेष या भगवान श्री कृष्ण के गुणों की उत्कृष्टता। इति दृक्, इस श्लोक में श्री सत्यव्रत मुनि उन ईश्वर श्री कृष्ण को नमस्कार कर रहे हैं जो अपनी भक्तवशता के द्वारा अथवा उस दामोदर लीला के द्वारा, दामोदर लीला जैसी परम मनोहर अपनी अन्य असाधारण शैशवी लीलाओं के द्वारा अर्थात क्रीड़ाओं के द्वारा स्वघोष अर्थात गोकुल में रहने वाले सभी प्राणियों को आनंद रस में जलाशय विशेष में अतिशय सराबोर कर रहे हैं। यह इति दृक् शब्द से इंगित होता है। अब इसके बाद श्री सत्यव्रत मुनि ने भगवान के गुणों की उत्कृष्टता बताते हुए स्वलीला भी इस शब्द का प्रयोग किया है। स्वलीला भी का अर्थ है श्री कृष्ण की अपनी स्वयं की असामान्य लीला। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 11वें अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक का उल्लेख देते हुए यह बताया जा रहा है कि किस प्रकार से सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण गोपियों के फुसलाने से साधारण बालों की भांति नाचने लगते हैं। कभी कभी वे भोले भाले अनजान बालक की तरह गाने लगते हैं। गोपियां कहती हैं, हे कृष्ण, यदि तुम नाचोगे तो तुम्हें आधी मिठाई मिलेगी। ऐसे शब्द कहकर गोपियां तालियां बजा बजा कर कृष्ण को प्रेरित करती हैं और ऐसे अवसर पर परम शक्तिशाली भगवान होते हुए भी कृष्ण मुस्कुरा देते हैं और उनकी इच्छा के अनुसार नाचते हैं, मानो वे उनके हाथों की कठपुतली हों। कभी कभी वे उनके कहने पर जोर जोर से गाते हैं। इस प्रकार से कृष्ण पूरी तरह से गोपियों के वश में हैं। अब एक और लीला। कभी कभी माता यशोदा तथा उनकी गोपी सखियां कृष्ण से कहती हैं, जरा यह वस्तु लाना, जरा वह वस्तु लाना। कभी कभी वे उनको लकड़ी का तख्ता लाने के लिए कहती हैं, कभी खड़ाऊ अर्थात लकड़ी के जूते या लकड़ी का मापने वाला बर्तन लाने के लिए आदेश देती हैं और कृष्ण माताओं के द्वारा इस तरह आदेश दिए जाने पर उन वस्तुओं को लाने का प्रयास करते हैं। पर कभी कभी वे उन वस्तुओं को इस तरह से छूते हैं मानो उन्हें उठाने में असमर्थ हो और वहीं खड़े हो जाते हैं। अपने संबंधियों का हर्ष बढ़ाने के लिए वे दोनों हाथों से ताल ठोक कर दिखाते हैं कि वे काफी बलवान हैं। तो इस प्रकार से देखिए, कृष्ण अपने भक्तों के प्रेम के पूर्णतः वश में हैं और इसी प्रकार से कृष्ण की ऐसी अनंत लीलाएं हैं जिनसे वे व्रजवासियों को आनंद रस प्रदान करते हैं। अब आगे श्री सत्यव्रत मुनि शब्द प्रयोग करते हैं स्वघोषम। अब स्वघोषम से क्या तात्पर्य है? स्वघोषम का एक अर्थ है
अपने गोकुल में वास करने वाले प्राणी समूह। और इसका एक और अर्थ है घोष। घोष का अर्थ होता है कीर्ति, अर्थात यह दिव्य लीलाएं कृष्ण की तथा गोप और गोपियों की महिमा घोषित कर रही हैं, उनकी कीर्ति का गुणगान कर रही हैं। और इस भाव में उन्होंने स्वयं को तथा गोप और गोपियों को आनंद के कुंडों में मानो डुबो दिया है, और इसके द्वारा उन्हें परम सुख की एक बहुत ही विशेष उत्कृष्टता का अनुभव हुआ है। स्वघोषम से एक और तात्पर्य है, कृष्ण जो भगवद ऐश्वर्य ज्ञान परायणों में यह प्रसिद्धि घोषणा कर रहे हैं कि मैं भक्ति परायणों के द्वारा वशीभूत होता हूं, न कि ज्ञान परायणों के द्वारा, उनको श्री सत्यव्रत मुनि नमस्कार कर रहे हैं। अब इसी को आगे हम और जानेंगे। यह श्लोक में दिया गया है तदी येषिता गेषु भक्तैर्जितत्वम आख्यापयन्तम। अब तदी येषिता गेषु, इसका अर्थ है जो भगवान के ऐश्वर्य के ज्ञान में आसक्त हैं तथा जो तद अनुसार उनकी पूजा करते हैं, उनके लिए वे भक्तैर्जितत्वम की घोषणा करते हैं, अर्थात केवल अपने शुद्ध भक्तों के समक्ष ही वे उनकी प्रेममयी भक्ति से पूर्णतः वशीभूत हो जाते हैं। आख्यापयन्तम, अर्थात उन्होंने इस गुण को सबके सामने प्रकट कर दिया है। अब इस पूरी पंक्ति का अर्थ है, मैं अपने उन सेवकों के अधीन हो जाता हूं जो भक्ति में आसक्त हैं, किंतु जो ज्ञान में आसक्त है मैं उनके अधीन कभी नहीं होता। और इसी की पुष्टि श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 11वें अध्याय के 9वें श्लोक में की गई है। भगवान कृष्ण ने अपने कार्यकलाप को समझने वाले संसार भर के शुद्ध भक्तों को दिखला दिया कि किस तरह वे अपने भक्तों अर्थात दासों द्वारा वश में किए जा सकते हैं। तो हमने जो पीछे 2 लीलाओं के उदाहरण दिए थे कि किस प्रकार से श्री कृष्ण माता यशोदा तथा गोपियों के वश में हैं, तो इस प्रकार के कार्यकलापों से भगवान संसार भर के शुद्ध भक्तों को यह दिखला देते हैं कि किस तरह वे अपने भक्तों अर्थात दासों के द्वारा वश में किए जा सकते हैं। और इसका रहस्य क्या है? कृष्ण के प्रति प्रेम। तो यहाँ इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, कृष्ण ने ये गतिविधियां न केवल व्रज भूमि के निवासियों के लिए बल्कि अन्य लोगों के लिए भी प्रदर्शित की जो उनकी बहिरंगा शक्ति और ऐश्वर्य से मोहित थे। अंतरंगी भक्तों को जो केवल कृष्ण प्रेम में निमग्न रहते थे और बाह्य भक्तों को जो उनकी असीमित शक्ति से मोहित थे, दोनों को कृष्ण की अपने दासों के वश में रहने की इच्छा का पता चला। तो श्री कृष्ण इन असाधारण लीलाओं से अपने समस्त भक्तों को अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि वे अपने शुद्ध भक्त के प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। अब तदी येषिता गेषु भक्तैर्जितत्वम का एक और अर्थ है, और यह अर्थ है कि भगवान अपने इस गुण को अर्थात भक्तों के वश में रहने के गुण को केवल उन्हीं के समक्ष प्रदर्शित करते हैं जो उनके परम प्रिय भक्तों की महिमा को जानते हैं। वे अन्यों के समक्ष यह गुण प्रदर्शित नहीं करते। तो जो लोग वैष्णवों की महिमा से अनभिज्ञ हैं तथा जो केवल ज्ञान की साधना करते हैं अर्थात निराकार निर्विशेषवाद का ज्ञान, जो कि भगवान के अस्तित्व को भगवान के रूप को नकारते हैं, ऐसे लोग भक्ति के परम गोपनीय सत्य तथा भक्ति की महिमा के प्रदर्शन के लिए अयोग्य हैं और भगवान उनके समक्ष यह गुण प्रदर्शित नहीं करते। तो इसलिए यह श्लोक जिसकी अभी हमने चर्चा की उसमें तद्विद्वाम, इसका अर्थ है भृत्यवश्यता विदाम, अर्थात भृत्यवश्यता जानने वाला समझना चाहिए। भृत्यवश्यता मतलब अपने सेवक के वश में होना। तो यह लीलाएं केवल वही समझ सकते हैं जो भक्तों की महिमा को जानते हैं, और इसीलिए श्री सत्यव्रत मुनि प्रेम पूर्वक 100 बार उन ईश्वर की पुनः वंदना करते हैं। और इस वंदना के द्वारा श्री सत्यव्रत मुनि यह दिखाना चाह रहे हैं कि भक्तों के द्वारा अवश्य करने योग्य भक्ति का एक विशेष प्रकार वंदन ही मेरा प्रार्थनीय है, न कि ऐश्वर्य ज्ञान आदि। धन्यवाद। हम अपनी चर्चा को यहीं पूर्ण करेंगे। हमारी अगली चर्चा का विषय होगा श्री दामोदर अष्टकम के श्लोक 4 पर श्रील सनातन गोस्वामी कृत दिग्दर्शनी टीका। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।